देख रहे हैं आप। बिहार में जहरीली शराब से हुई मौतों को लेकर नीतीश सरकार की मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। स्थिति ये है कि सड़क से लेकर सदन तक महागठबंधन की सरकार को भाजपा, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के साथ साथ कई अन्य पार्टियों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। और ये बात आपसे छिपी हुई नहीं है। जब से शराब को पीने से मौत होनी शुरू हुई है, इतना बड़ा मौत का आंकड़ा निकल कर सामने आया है, तब से नीतीश कुमार को घेरे में लिया जा रहा है, तब से उन पर बयानबाजी की जा रही है, उन्हें दोषी ठहराया जा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि संसद में चिराग पासवान ने बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की थी। वहीं अब सारण में जहरीली शराब से हुई 72 लोगों को लेकर, जी हाँ, आपको बता दें कि 72 लोगों की मौत को लेकर बीजेपी एमएलए और एमएलसी ने विधानसभा परिसर में धरना दिया है। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके बयान के लिए माफी मांगने और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की है। देखिए, धरना तो दिया जा रहा है और माफी और मुआवजे की मांग की जा रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या नीतीश कुमार माफी मांगेंगे, और अगर मांग भी लेते हैं तो क्या मुआवजा देंगे? क्योंकि उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जो पिएगा वो मरेगा। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के नेतृत्व में एमएलए और एमएलसी ने ये धरना दिया है। ये धरना प्रदर्शन इस मायने में भी खास रहा है कि पहली बार विधान मंडल का स्तर खत्म होने के बाद विधानसभा परिसर में धरना दिया गया है। जी हाँ, ये पहली बार हुआ है। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि 5 दिनों की शीतकालीन स्तर में विपक्ष ने जनता के सवाल उठाए, लेकिन विधायकों के साथ जो व्यवहार किया गया वो सही नहीं है। वहीं उन्होंने बिहार विधानसभा अध्यक्ष पर संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि वे राजद प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं। ये उन पर आरोप लगाई गई है। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा अध्यक्ष पक्षपात नहीं कर सकते हैं। सिर्फ अगर हम भी कहें तो सिर्फ बिहार विधानसभा के अध्यक्ष ही क्यों, कोई भी पक्षपात नहीं कर सकता है। ये अधिकार किसी को नहीं है कि आप पक्षपात करें। उन्होंने कहा कि वो पक्षपात नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये गरिमा वाला पद है। विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार विधानसभा में विपक्ष के लिए, जी हाँ, उन्होंने कहा कि विपक्ष के लाए गए एक भी ध्यान आकर्षण प्रस्ताव से स्वीकार नहीं करना, कार्य स्थगन पर सहमति नहीं बनाना इसी का संकेत है। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष विपक्ष को बोलने पर लगातार टोका टाकी करते रहते हैं। विजय सिन्हा ने कहा कि सदन में विपक्ष की बातों को रोकने के लिए अध्यक्ष का इस तरह से व्यवहार करना सही नहीं है। इसके साथ ही विजय सिन्हा ने नीतीश को घेरते हुए कहा कि वे कुर्सी के लिए नियम के विपरीत बहुत कुछ समझौता कर रहे हैं। देखिए, फिर से अब नीतीश कुमार पर आरोप लग रहा है कि वो कुर्सी के लिए बहुत कुछ समझौता कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार सिर्फ दिखावे के लिए ही मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सरकार तेजस्वी यादव चला रहे हैं। वहीं विजय सिन्हा ने जहरीली शराब से हुई मौतों, जी हाँ, जहरीली शराब से हुई मौत को लेकर जांच पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जिस पुलिस पर जहरीली शराब से गड़बड़ करने का आरोप लग रहा है, उसी को जांच करने के लिए दिया गया है, उसी से जांच कराकर सिर्फ खानापूर्ति हो रही है। विजय सिन्हा ने कहा कि जहरीली शराब से जिनकी मौत हुई है वे गरीब और पीड़ित हैं, उनके लिए मुख्यमंत्री का इस तरह का बयान दुखद है। जैसा कि हम जानते हैं कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने सदन में पीड़ित परिवार को 10-10 लाख रुपए मुआवजे देने की मांग उठाई थी। जी हाँ, मुआवजे की बात तो चल रही थी, लेकिन इन्होंने, यानी कि नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने सदन में पीड़ितों के परिवार को 10-10 लाख रुपए देने की बात कही। उन्होंने 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग उठाई। इस पर नीतीश कुमार ने कहा कि दारू पीकर मरे हैं तो क्या सरकार मुआवजा देगी? एक पैसा नहीं देंगे। इस तरह नीतीश कुमार अभी भी जहरीली शराब से मरने वालों के प्रति कोई संवेदना दिखाने के लिए तैयार नहीं है।
जिसके खिलाफ भाजपा के विधायकों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। और सिर्फ भाजपा ही क्यों, अगर हम देखें तो सभी पार्टी खुद नीतीश सरकार के नेता भी जो हैं वो खुद भी इस पर खुलकर तो नहीं लेकिन इशारा दे रहे हैं। सीधे शब्दों में कहें तो जेडीयू से अलग होने के बाद भाजपा किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार के खिलाफ नरमी बरतने को तैयार नहीं है। अब देखना यह है कि भाजपा के इस रवैये से बिहार की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है। फिलहाल तो ये रिपोर्ट यहीं तक थी। इसी तरह की रिपोर्ट के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।